चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन छपने वाला है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम सुपर फास्ट आपको ट्रिक बताने वाले हैं। एकदम 2 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मात्र 2 सेकेंड में ट्रिक से बिल्कुल आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, इसका लॉन्ग प्रोसेस भी आपको बताएंगे, शॉर्ट प्रोसेस भी आपको बताएंगे। यानी इसका लॉन्ग जो विधि है वो भी बताएंगे, और ट्रिक से यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वो तरीका भी आपको अभी इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रिक से आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। 2 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। तो चलिए पहिल का क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। ये पहिल का क्वेश्चन क्या है कि ए बराबर इतना दिया है, तो ए स्क्वायर का मान पूछ रहा है, क्या होगा। ऑप्शन ए में है कि 2a, बी में है ए, सी में है 1/2 यानी 1/2a, डी में है कि 4 है। बताइए इसका आंसर कितना होगा। देखिए पहले आपको इसको लॉन्ग प्रोसेस बताते हैं कि कैसे आपको लॉन्ग प्रोसेस से आपको बनाना है। यानी देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि ए को 2 बार गुना कीजिए। ए को कौ बार गुना कीजिए, 2 बार गुना कीजिए। यानी ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए गुने ए, यानी ए इंटू ए। ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का मान 2 बार ऐसे रखिए। ए का मान मान लीजिए एक ये हुआ इंटू, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस 1 फिर 1 ऐसे कीजिए। आप रो में कॉलम से रो में ऐसे गुना कीजिएगा तो बहुत बार का हो जाएगा। यानी आप लॉन्ग प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो यानी ए स्क्वायर का मतलब क्या, यानी ए को 2 बार गुना कीजिए। यानी देखिए ए को मान यहाँ पे लिखिए, ए का मान पहले यहाँ पे लिख लीजिए, फिर यहाँ पे ए का मान एक बार और लिख लीजिए। ऐसे रो में कॉलम से गुना कीजिए, कॉलम से फिर रो में गुना कीजिए। ऐसे कीजिएगा तो बहुत बार का में ये बनेगा। लेकिन आप 2 सेकेंड में ट्रिक से आप कैसे बनाइएगा, चलिए ट्रिक आपको सिखाते हैं। लॉन्ग प्रोसेस से आप बनाइएगा तो 5 से 7 मिनट आपको लग जाएगा, लेकिन ट्रिक से आप 2 सेकेंड में आप बना लीजिएगा। तो कैसे बनाइएगा, देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो देखिए ये अबीव यानी ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो रो और कॉलम के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से पहले से आप जानते हैं तो बहुत ही बेटर है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। देखिए कॉलम कैसे रहता है, कॉलम हमेशा ऐसे खड़ा खड़ा रहता है ना, यानी कॉलम जब भी रखिएगा तो ऐसे खड़ा रहता है ना, तो कॉलम से ही याद रखिएगा कि कॉलम हमेशा खड़ा रहता है ना। तो इसमें जो खड़ा खड़ा वाला चिन्ह रहेगा ना वो कॉलम होगा, ऐसे सुतल सुतल ऐसे जो रहेगा ना वो रो होगा। यानी देखिए 2 तो चीजें होता है, एक रो होता है एक कॉलम होता है। तो यानी कॉलम से आप याद रखिएगा जो ऐसे वैसे चिन्ह रहेगा, यानी खड़ा खड़ा वाला ऐसे जो चिन्ह रहेगा वो क्या होगा, वो कॉलम होगा। अब बचा कौन, एक रो, तो दूसरा का रो हो जाएगा। बिल्कुल आपको ये बुझा गया होगा। तो चलिए ये देखिए 2 गुने 2 का ये मैट्रिक्स है। यानी 2 गो यहाँ पे देखिए ये 2 गो रो है और 2 गो यहाँ पे कॉलम है। यानी कॉलम और रो समझाने का मतलब यही हुआ। क्या हुआ कि इसमें देखिए रो की संख्या कौ गो, रो की संख्या 2 गो है, कॉलम की संख्या कौ गो है, 2 है। तो 2 गुने 2 का ये मैट्रिक्स हुआ, यानी अभी हुआ, ठीक है। कौ गुने कौ का हुआ, 2 गुने 2 का हुआ। ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे जो भी मान पूछे, ए स्क्वायर पूछा है, ठीक है। ए स्क्वायर 5 भी पूछ सकता है, ए स्क्वायर 6 भी पूछ सकता है। अगर ए स्क्वायर 5 अगर 5 पूछेगा तो देखिए ए को 5 बार आपको गुना ऐसे करना पड़ेगा। यानी बहुत बड़का में हो जाएगा, आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन आप ट्रिक से गर्दा उड़ा दीजिएगा ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। कैसे, तो देखिए ये कौ गुने कौ का मैट्रिक्स है तो 2 गुने 2 का है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुने 2 का है ना, तो 2 गो को यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है, ये निकालना है कि कौ गुने कौ का मैट्रिक्स है। तो 2 गुने 2 का है तो 2 गो ए गो यहाँ पे ले लीजिए, इसमें से ए गो ए यहाँ पे ले लीजिए, ले लिए। n-1, n-1 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी अंक रहेगा ना वो एन का मान होगा। काथी का मान होगा, एन का मान होगा। ऐसे हल कर दीजिएगा तो आपको आंसर भेटा जाएगा। कैसे, तो देखिए ये 2a हो गया। यहाँ पे देखिए एन का मान कितना है, 2 है ना। यहाँ पे एन का मान 2 है तो 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 होगा। यहाँ पे 1 लिखिए तब हम ठीक है, नहीं लिखिए तब वो ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2a इसका आंसर हो जाएगा। नहीं बुझाया फिर से एक बार देखिए ये कौ गुने कौ का मैट्रिक्स है, 2 गुने 2 का है ना, तो इसमें से 2 एगो ले लीजिए। अगर 3 गुने 3 का रहेगा तो करते क्या, यहाँ पे 3 एगो ले लेते। और इसमें से 2 गो है ना ए, यानी ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए गुने ए, तो ए को आप यहाँ पे रख लीजिए, ले लीजिए। लेने के बाद n-1 का मतलब क्या, ए यहाँ पे जो पावर में स्क्वायर के ऊपर है ना वही एन का मान होता है। 2 है ना, तो 2 में से 1 घटा लीजिए। यानी 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 होगा, तो 2
ए पर पावर ए के लिखे तब हूँ ठीक है, नहीं लिखे तब हूँ ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2A, इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। अगर प्रोसेस से अगर आप बनाते ना तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो चलिए आप इसी ट्रिक से बनाइएगा, नहीं आप याद रखिएगा सबसे पहले कि क गुने क का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये क गुने क का है, तो अगर 3 गुने 3 का रहेगा तो 3, इसमें से एगो ए ले लीजिएगा, n-1 यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको घटा लीजिएगा, आंसर आपको भेटा जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर इतना दिया है, ठीक है, बी बराबर इतना दिया है, तो 2A प्लस 3A का मान कितना होगा। तो देखिए कैसे आप कीजिएगा, यानी ए का मान कितना दिया है, ए का मान ये दिया है, बी का मान ये दिया है, तो ए का मान यहाँ पे रख लीजिए, बी का मान यहाँ पर रख लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको इस चारों में से आपको आंसर भेटा जाएगा। तो कैसे कीजिएगा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 2A है ना, 2A यहाँ पे है ना, तो ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे 3 है, 5 है, 6 है, 4 है, यही ना है। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस ऐसे दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे 3 है तो 3 को ऐसे कीजिए। अब बी का मान क्या है, यहाँ कितना है, यहाँ पे बी का मान 7 है, 5 है, 8 है, 6 है, यही ना है। इतना हो गया। तो अब देखिए 2 में इस सब से गुना कीजिए, तो 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ में 5 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और फिर इसमें 6 में गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। एक मैट्रिक्स यहाँ पे बन गया। फिर ये प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ पे प्लस दीजिए, फिर यहाँ में 3 में सब से गुना कर लीजिए, तो 3 में गुना कीजिएगा तो 17 के 21, यानी 3 में 7 से गुना कीजिएगा तो 17 के 21, फिर यहाँ पे 8 में 3 से गुना कीजिए तो 18 के 24, कितना हो जाएगा 18 के 24। यहाँ पे देखिए ये 5 है तो पंक्ति है, कितना हो जाएगा पंक्ति है 15, या फिर 36 18 हो जाएगा, कितना होगा 36 18 हो जाएगा। तो ये 6 गो है, ये 21 गो है, यहाँ पे है ना 6 गो और 21 गो जोड़िएगा तो क गो हो जाएगा 27 गो हो जाएगा। यहाँ पे 10 गो है, यहाँ पे 15 गो है, तो 10 गो 15 क गो हो जाएगा 25 गो हो जाएगा। इतना ही ना होगा, 25 गो ना होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 गो और 24 गो, यहाँ पे 12 गो 24 गो का होगा, 4 गो 2 गो 36 गो हो जाएगा ना, 2 1 3 36 गो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे -8 है और यहाँ पे 18 है, यानी 18 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो गया, यानी 26 6 25 10, 26 6 25 10, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 27 36 25 30, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे करना है फिर से, क्योंकि ये भोंक भाग हो गया। यहाँ पे 2A है ना, तो इसमें पहले ए से गुना कर लीजिए, यानी 2 से गुना कर लीजिए, फिर यहाँ 3 है तो 3 से इसमें गुना कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको आंसर भेटा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसे सवाल मिलेगा, यानी जोड़ है, यानी जोड़ना है, केवल जोड़ दीजिएगा, आराम से आपको आंसर भेटा जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि इतना बराबर इतना दिया है तब x का मान आपको ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे तिरछा तिरछी आपको गुना कर देना है, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, x के मान आपको भेटा जाएगा। कैसे, तो x में x का गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस, बीच में माइनस का चिन्ह देते हैं, 6 18 में 2 से गुना कीजिएगा तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और बराबर का चिन्ह ऐसे दीजिएगा। फिर 6 में 6 से तो 6 चौका, यानी 6 चौका 36, 18 में 2 से गुना कीजिएगा तो 18 दूना 36, तो ये दोनों ये 36 36 कट जाएगा तो बचा कितना 0, तो x स्क्वायर ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, तो 36, तो बचेगा कितना, यानी x स्क्वायर बराबर बचेगा 36, यही ना। तो देखिए ये स्क्वायर है, यानी ये 2 है, रूट है, तो इधर जाएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, तो जब ये रूट से निकलेगा तो ये प्लस माइनस 6 हो जाएगा, यानी 6 को 2 बार गुना कीजिएगा, 6 गुने 6 तो 6 चौका 36, यानी रूट 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, जो रूट में से निकलता है ना। तो ये नहीं, ऑप्शन पे ये डिपेंड करेगा कितना दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें 6 भी दिया है, प्लस माइनस दोनों दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि रूट से जब भी बाहर निकलता है ना तो प्लस माइनस दोनों में निकलता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि देखिए जब भी ये सारणी का सवाल है, यानी मैं डिटरमिनेंट का सवाल है, ठीक है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा तो देखिए यहाँ पे एक 3 कोनिया आपको कोना बनना चाहिए, 3 गो कोना पर त्रिभुज जैसा, इस तरह जब भी आपको यहाँ पे 3 गो जीरो एक साथ आपको भेटा है ना,
तीन गो जीरो जब भी आपको एक साथ आपको भेटा जाए ना, तो सीधा आपको ऐसे विकर्ण में गुना कर दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें तीन गो एक साथ ऐसे गुना, तीन गो एक साथ यहाँ पे आपको जीरो यहाँ पे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इसमें देखिए तिरछा तिरछा ऐसे गुना कर दीजिए, आंसर आपको भेटा जाएगा। तो 5 चौका 20, अब 20 दूना कितना हो जाएगा, 20 दूना 40। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि देखिए एक सूत्र होता है जो आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, पाई/2 होता है, बिल्कुल होता है। इसी तरह टेन में भी होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। कितना होता है, पाई/2 होता है। सिर्फ उसी तरह सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। कितना होता है, पाई/2 होता है। लेकिन यहाँ पे साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे साइन इस तरह आप लिख लीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पाई का मान आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए पाई का मान 180 होता है। 180 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 90 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यानी साइन 90 का मान, ये कितना हुआ, काट कूट के 90 आया ना, तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। जो ऑप्शन में 1 दिया है कि नहीं, हाँ ऑप्शन ए में ए दिया है। ठीक है, 1 दिया है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। चलिए देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि यदि स्टार सक्रिय की परिभाषित हो तो, यानी बाइनरी जिसे कहते हैं, ठीक है, ए स्टार बी बराबर इतना दिया हो तो, यानी ए स्टार 2 स्टार 6 बराबर कितना होगा। ठीक है, और 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे जो भी मान दिया जाएगा, यानी सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहिल का जो होगा ए का मान होगा, दूसरा का जो होगा बी का मान होगा, फिर यहाँ पे स्टार रहेगा, 6 रहेगा। तो करना क्या है, देखिए इसको 2 बार स्क्वायर करना है। कैसे करना है, पहले एक का इसमें पहले स्क्वायर रख लीजिए, फिर यहाँ पे बी का मान ये 2 है, स्क्वायर इसको कर दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे ऐसे स्टार का चिन्ह दीजिए। ठीक है, फिर 6, फिर जो भी अंक आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 7 आया, 8 आया, फिर स्टार यहाँ पे जो रहेगा अंक ना, फिर इसको एक बार स्क्वायर करना है। कैसे, नहीं बुझाए, नहीं बुझाए, फिर से एक बार देखिए यहाँ पे एक का यानी ए का मान 1 हुआ, बी का मान ये 2 हुआ, तो इसमें देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 होगा। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या, यानी 2 को 2 बार गुना कीजिए, 2 गुने 2 बराबर कितना होगा, 4। फिर यहाँ पे स्टार का चिन्ह दीजिए, ये 6 रखिए, 4 गो एगो कगो होगा, 5 गो स्टार 6, अब फिर 5 को स्क्वायर कीजिए, 6 के स्क्वायर कीजिए, इसमें मान को रख कर, यानी 5 स्क्वायर का मतलब क्या, 5 को 2 बार गुना कीजिए, तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। 6 को 2 बार कीजिएगा तो 6 चौका 36 हो जाएगा। तो देखिए ये 6 गो 5 गो 11 के 1 हरसिन 1, 3 गो 2 गो 5 गो 1 गो 6 गो, यानी हरसिनिया 1 6 को, तो 61 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। करना क्या है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो सीधा पहले ए के स्क्वायर, फिर यहाँ पे बी के स्क्वायर, ठीक है, कर देना है। फिर यहाँ पे जो भी अंक रहेगा इसको स्क्वायर करने के बाद जो भी अंक आएगा, तो फिर एक बार और जो भी आएगा फिर एक बार और स्क्वायर कर देना है, उसका आंसर आपको भेटा जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि, ये भी उसी तरह है कि यदि सक्रिय एक्स वाई बराबर इतना दिया हो, इतना तुम्हारा इतना परिभाषित हो, कुछ भी मान दे, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 2 स्टार कितना दिया है, तो 2 स्टार 3 का मान कितना होगा। करना क्या है कि देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो भी ए हो बी हो सी हो वही इसका मान होगा, यानी पहले जो रहेगा उस पहले का मान होगा। यानी यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स का मान 2 हो जाएगा, वाई है ना तो वाई का मान ये 3 हो जाएगा। बस इसमें रख दीजिएगा, हल कर दीजिएगा, इसका आंसर आपको भेटा जाएगा। यानी देखिए 1 प्लस 12 में यानी 12 गुने 2, एक्स का मान एक्स है ना, तो एक्स का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए। फिर प्लस एक्स वाई का मतलब क्या है, 2 गुने 3, 2 गुने 3, यानी देखिए यहाँ पे 1 प्लस 12 दूना कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 3 दूना 6, यही ना होगा, 12 दूना 24 और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इस सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे 24 गो एगो कब होगा, 25 गो, अब 25 गो 6 गो कितना हो
हो जाएगा 31 हो जाएगा। 25 को 6 कितना हो जाएगा 31 को हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया होगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। करना क्या है कि यहाँ पे जो भी अंक दिया जाएगा, ठीक है, वो जो भी रहेगा वो पहले वाला का मान होगा, दूसरा वाला दूसरे वाला का मान होगा। ठीक है, इसमें रख के हल कर दीजिएगा, आपको आंसर भेटा जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि समाकलन। देखिए समाकलन एक होता है, एक अवकलन होता है। जो सांप वैसा ऐसा चिन्ह रहेगा उसको आप समाकलन कहिएगा, और जो dy/dx के रूप में रहेगा उसको आप अवकलन कहिएगा। तो ये सांप जैसा चिन्ह है ना, तो इसको आप समाकलन कहिएगा। ठीक है, तो चलिए ये समाकलन है कि इतना यानी x⁵ dx बराबर कितना होगा। तो करना क्या है, देखिए इसका एक सूत्र होता है कि x⁻n+1 जितना ऊपर रहता है ना उतना ही नीचे रहता है। ठीक है, अगर ये कभी सूत्र भूल जाते हैं तो ऑप्शन से आप देखिए कैसे बनाइएगा। यानी देखिए n+1 क्या होता है, n+1 यहाँ पे जो भी अंक रहेगा ना उसमें एक बढ़ जाना है। क्या करना है, एक बढ़ जाना है कि 6 और नीचहू 6 रहना चाहिए। ऊपर जितना रहेगा वो नीचहू उतना ही रहना चाहिए। यहाँ पे जो भी अंक हो 5 है तो एक बढ़ जाना है 6 और नीचहू 6 रहना चाहिए। यहाँ पे अगर 7 रहेगा तो ऊपर 8 नीचहू 8 रहना चाहिए। ठीक है, अगर सूत्र भूल जाते हैं तो अगर याद रहे सूत्र तो x(n-1) अभागा n+1 यही इसका सूत्र होता है। जो x उसी तरह रहेगा। ठीक है, तो n ये वाला है। ठीक है, x⁵5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे n का मान रखिएगा 5, तो 5 1 6। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपरे वाला यानी n का मान 5 हुआ, अब 5 को एगो कौ होगा 6 गो हो जाएगा। एक कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, या c जोड़िएगा या k जोड़िएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं कि x⁻6 अभागा 6 और एक कांस्टेंट कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए x⁻6 ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बोले क्या है आपको कि अगर सूत्र अगर भूल जाते हैं तो ऊपर जितना रहेगा नीचे ही उतना रहना चाहिए। ठीक है, इसमें एक अंक बढ़ जाएगा, 5 गो है तो 6 गो, अगर 6 गो रहेगा तो 7 गो ऊपर जो 7 गो नीचे होना चाहिए। ठीक है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि ABC समानांतर श्रेणी में हो तो सारणी यानी डिटर्मिनेंट इतना का मान कितना होगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले ना, यानी 2 गो योग के रूप में रहे, a+b कुछ भी रहे यहाँ पे मान, अगर प्लस में रहे तो इसका आंसर हमेशा 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 इसका आंसर सी होगा। यानी इसका आंसर हमेशा 0 होगा। कितना होगा, हमेशा 0 होगा। यानी देखिए जब भी सारणी का सवाल बनाइएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि हमसे नहीं बन रहा है, अगर ऑप्शन में उसका आंसर 0 है तो आंख मूंद के उसका आंसर आप टिक 0 कीजिएगा, वही 0 ही आंसर उसका होगा। क्योंकि सारणी के यानी डिटर्मिनेंट के बहुत सारे क्वेश्चन यानी 99% क्वेश्चन का आंसर 0 ही रहता है। कितना रहता है, 0 ही रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपसे बनता है तो बनाइए, नहीं बनता है तो उसका ऑप्शन में देखिए 0 है, अगर 0 रहेगा तो उसका आंसर 0 आप टिक कीजिएगा। अगर यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्लस में 2 गो योग के रूप में रहना चाहिए, योग के रूप में ये सभी है ना, तो इसका आंसर हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे देखिए कोई अंक भी दिया गया है, यहाँ पे कोई अंक भी दिया गया, अगर ये इस तरह रहेगा x+y x प्लस यहाँ पे x+b, अगर इस तरह रहेगा फिर भी उसका आंसर 0 होगा। यानी योग के रूप में है ना, ये प्लस, योग का मतलब क्या, प्लस, वही इसका अगर प्लस में रहेगा यानी योग के रूप में रहेगा, उसका आंसर हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यहाँ पे चलिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ये देखिए इसका मान कितना होगा, cos x - sin x, sin x इंटू cos x का मान कितना होगा। करना क्या है, देखिए यहाँ पे तिरछा तिरछा ऐसे आप गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, आपको आंसर भेटा जाएगा। करना क्या है कि देखिए तिरछा तिरछी का मतलब क्या है कि cos में cos से गुना कीजिएगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में काथी का चिन्ह देते हैं, माइनस का चिन्ह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे साइन में साइन से गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 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 ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। कितना होगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक सूत्र जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मापांक है, ठीक है, इसका आंसर कितना होगा। तो इसमें कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है ना, इसमें कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है ना, इसमें कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है ना। तो बस इसका सूत्र क्या होता है कि रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रूट में होता है, ठीक है। तो चलिए एक यहाँ पे आई के साथ कितना लगा हुआ है, 1 लाख छुपा हुआ है, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1, तो कौ गो हुआ 1 1, यानी 3 गो 1 हुआ है, तो 3x इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर और बी में दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर जो क्वेश्चन है कि देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, यहाँ पे कुछ भी मानो, करना क्या है कि देखिए 1 0 1 के रूप में होना चाहिए। अगर यहाँ पे जो भी अंक रहेगा ना, यहाँ पे जो भी पावर में रहेगा, बस उसको केवल यहीं पर गुना कीजिएगा। यहाँ इसमें गुना करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है कि 1 0 1, यहाँ पे 5 है ना, x के पावर 5 है ना, यानी 1 0 1 x के पावर 5 है ना, तो केवल इसमें 5 में गुना कर लीजिए। तो 5 में गुना कीजिएगा तो 5 5 25 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 1 0 1 25, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हो, जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। करना क्या है, फिर से एक बार यहाँ पे जो भी अंक दिया जाए, अगर n दिया जाए, x दिया जाए, y दिया जाए, बस यहाँ पे जो भी अंक रहेगा ना, उसमें केवल गुना कर लीजिएगा। ये सब में गुना करने का कोई जरूरत नहीं है, बस केवल इसमें गुना कर लीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो करने क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 2 रहता तो कैसे आप बनाते, बस 1 0 1, और यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसमें 2 माने है ना, यहाँ पे 2, तो 5 में 2 से गुना करते तो 5 दूना 10, यही इसका आंसर हो जाता। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, आया होगा। चलिए बस इसमें बस इतना ही। देखिए इसमें जितना आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉपी लीजिए, प्रतिदिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको ये सीरीज आपको चालू रहेगा। प्रतिदिन आपको क्वेश्चन बताएंगे, आप जितना कहिएगा उतना उतना आपको बताएंगे, और जितना बताएंगे ये सभी क्वेश्चन को एक लॉजिक ट्रिक भी आपको बताएंगे, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में, यानी बहुत कम समय में आप बहुत ही जल्दी ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए एक कॉपी रखिए, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखिए, लिखकर जिस तरह सोल्यूशन आपको करा रहे हैं ना, उसी तरह आप सोल्यूशन करते रहिए। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको बार बार बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अभी तक भाई इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो।